श्रीमते भक्ति। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश धारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद से पाठ कर रहे हैं और अध्याय 13 तक हमने पाठ कर लिया था। अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 14 में, पुरुरवा चरित्र। तो अभी तक हमने सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र पढ़ा था, लेकिन सोम के माध्यम से ये जन्म होता है पुरुरवा का। तो याद होगा, वैवस्वत मनु की कन्या थी इला, और इला के पुत्र के रूप में पुरुरवा जन्म बोलते हैं, इसलिए नाम है इला। तो इस प्रकार से सोम वंश या चंद्र वंश का वर्णन यहाँ से शुरू हुआ। अमित रो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 14, पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। इस 14वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में सोम का वर्णन है, जिसने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया और उसके गर्भ से बुध नामक पुत्र उत्पन्न किया। बुध से पुरुरवा उत्पन्न हुआ, जिसने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे बड़ा आयु था। ब्रह्मा का जन्म गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए और अत्रि के पुत्र सोम हुआ, जो समस्त औषधियों और नक्षत्रों का राजा था। सोम समग्र ब्रह्मांड का चक्रवर्ती सम्राट बना तो गर्व के वशीभूत होकर उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। फलतः देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया, किंतु ब्रह्मा ने बृहस्पति की पत्नी की सोम की चुंगल से रक्षा की और उसे मुक्त करके उसके पति को सौंप दिया। इस प्रकार युद्ध रुक गया। तारा के गर्भ से सोम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बुद्ध था। बुद्ध को ईला के गर्भ से एल अथवा पुरुरवा नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उर्वशी इसी पुरुरवा के सौंदर्य पर मोहित हो गई, अतएव वह कुछ काल तक उसके साथ रही। किंतु जब उसने पुरुरवा का संग छोड़ दिया तो वह विक्षिप्त सा हो गया। संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र में उर्वशी ने से उसकी पुनः भेंट हुई, तो वह वर्ष में केवल एक रात उसके साथ बिताने हेतु तैयार हुई। एक वर्ष पश्चात पुरुरवा फिर उर्वशी से कुरुक्षेत्र में मिला और रात भर उसके साथ रहा, किंतु जब उसे यह विचार आया कि उर्वशी उसे पुनः छोड़कर चली जाएगी, तो वह अत्यधिक दुखी हो उठा। तब उर्वशी ने उसे सलाह दी कि वह गंधर्वों की पूजा करे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर पुरुरवा की अग्निस्थाली नामक एक स्त्री प्रदान की। पुरुरवा ने समझा कि यह उर्वशी ही है, किंतु जंगल में भ्रमण करते समय उसका भ्रम दूर हो गया और उसने तुरंत ही उस स्त्री की संगति छोड़ दी। वह घर लौटकर रात भर उर्वशी का ध्यान करता रहा और उसने अपनी इच्छा पूर्ति हेतु एक वैदिक अनुष्ठान करना चाहा। तत्पश्चात वह उसी स्थान में गया जहां पर उसने अग्निस्थली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि शमी वृक्ष के गर्भ से एक अक्षत्य वृक्ष निकला हुआ है। उसने इस वृक्ष से 2 डंडे काटे और उनसे अग्नि उत्पन्न की। ऐसी अग्नि से समस्त काम वासनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। इस अग्नि को पुरुरवा का पुत्र मान लिया गया। सत्ययुग में केवल एक सामाजिक वर्ण था, जो हंस कहलाता था। तब 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न थे। तब वेद ओमकार था और विभिन्न देवताओं की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही आराध्य देव थे। हरे कृष्ण। ये चंद्रवंशियों का यहाँ से शुरुआत होती है। लोग देख रहे हैं किस प्रकार चंद्र बृहस्पति की पत्नी का अपहरण करता है और उसके माध्यम से बुध नाम के पुत्र को प्राप्त करता है। ये बुध बहुत तेजस्वी भी था, बहुत सुंदर भी था, और उसके प्रति उर्वशी आकृष्ट हो जाती है। लेकिन उसको जब इस तरह आकृष्ट ब्रह्मा जी देखते हैं, उनको श्राप देते हैं, और उर्वशी को श्राप मिलता है कि उनको मृत्यु लोक में जाना होगा। अभी ये बुध जो वैवस्वत मनु की कन्या थी इला, उनके साथ में विवाह करता है। आपको याद होगा, वो 1 महीना पुरुष रहते थे, 1 महीना स्त्री रहती थी, इला सुदुम्न इला, इस तरह। तो इला और बुध के माध्यम से फिर पुरुरवा का जन्म हुआ, इसलिए पुरुरवा का एक और नाम अइल पड़ा। और ये पुरुरवा उर्वशी के साथ आसक्त हो गया। उर्वशी शराब के ग्रसित भौतिक संसार में आई, मतलब मृत्युलोक में आई,
और उर्वशी के साथ में ये पुरुरवा की दृष्टांत अगले एक दो अध्यायों में बताया जा रहा है। इसमें उर्वशी से कैसे पुरुरवा आकृष्ट हुए, कैसे उसकी शर्त मानी, कैसे वो शर्त का खंडन हुआ, फिर उर्वशी पुरुरवा को छोड़ करके चली गई, पुरुरवा किस प्रकार आसक्त घूमने लगा, पुनः उर्वशी को देखता है, फिर आसक्त हो जाता है, और अंत में पुरुरवा को वैराग्य प्राप्त होता है। तो भौतिक संसार में जितने वर्ण हैं, जितने आश्रम हैं, उन सब का अंतिम प्रयोजन है वैराग्य। जब तक व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात उसका आश्रम में रहना विफल है। तो जैसे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है तो श्रवण के माध्यम से वैराग्य को प्राप्त करता है। गुरु से वो श्रवण करता है, भौतिक संसार कितना निर्दयी है, कितना तुच्छ है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति कैसे बंधन का कारण बनती है, कष्ट का कारण बनती है, श्रवण के माध्यम से सीखता है। जैसे हम देखते हैं, अभी सप्तम स्कंद में हमने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी थी। तो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को इतने सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि कैसे भौतिक बंधन व्यक्ति को ग्रसित कर लेते हैं, कैसे ये मनुष्य जीवन बड़ा ही अल्पकाल के लिए मिला है, कैसे समय हमारा बीतता जा रहा है, और कैसे पत्नी के, बच्चों के, माता पिता के, घर के सामान के, पशुओं के, इन सब की आसक्तियों में पड़ के व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। तो प्रहलाद महाराज यद्यपि अभी 5 वर्ष की आयु में है, लेकिन श्रवण के माध्यम से वैराग्य को प्राप्त कर लिए, ये सबसे उत्तम है। लेकिन ब्रह्मचारी के बाद फिर जब कोई गृहस्थ आश्रम में जाता है, अब वो अनुभव से वैराग्य को प्राप्त करता है। और ये पुरुरवा की कथा अनुभव से वैराग्य को प्राप्त करने वाली है, कि कैसे इतना अत्यधिक उर्वशी के प्रति आसक्त था, और जब वो उर्वशी नहीं मिल पाई, अंततः वैराग्य को प्राप्त हुआ। और उस वैराग्य भावना में जो वचन, जो अनुभव पुरुरवा के मुख से निकले, भगवान स्वयं उद्धव को उन उपदेशों को बताते हैं, जिसको आगे जाके ऐल गीत बताया गया है। तो ये बहुत शिक्षाप्रद है। हम सब भौतिक वासनाओं में ग्रसित हैं, तो ये शिक्षाप्रद दृष्टांत से हम श्रवण के माध्यम से अनुभव और वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच अथा तथा श्रूयतां राजन् वंशा सोमस्य पावना यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुनः कीर्तया। आशा रूपा माता जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, अभी तक आपने सूर्य वंश का विवरण सुना है। अब सोम वंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्णन सुनिए। इसमें ऐल, पुरुरवा जैसे राजाओं का उल्लेख है, जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। सहस्र शीर्ष पुंसो नाभिरथ सुरोरुहात् जातस्यासि सुतो धातु अत्रि पित्र समो गुणै। वीर प्रसाद। हरे कृष्ण। भगवान श्री विष्णु गर्भोदशाई श्री विष्णु सहस्त्र शीर्ष पुरुष भी कहलाते हैं। उनकी नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य था। हरे कृष्ण। तो यहाँ बता रहे हैं पुण्य कीर्तया, ये चंद्रवंशी राजाओं का चरित्र सुनना बड़ा पुण्यप्रद है। क्यों पुण्यप्रद है? 2 कारणों से, कि इसमें शिक्षाएं बहुत हैं, और शिक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति पाप से मुक्त हो सकता है। दूसरा कारण है क्योंकि इसी कुल में आगे भगवान स्वयं अवतार लेगा। दोनों कारणों से ये बड़ा पुण्यप्रद है कि हम चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन श्रवण करें। अभी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? शुरुआत एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि गर्भदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति, और उस कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप से अत्रि की उत्पत्ति। तस्य दृग्भ्यो भवत्पुत्रा सोमो मृत्युमय किला विप्रौषध उडौ गुणा गणानां ब्राह्मणा कल्पितः पति। आकर्षणी माता जी। अत्रि के हर्षाश्रुओं से सोम का नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्निग्ध किरणों से युक्त था। ब्रह्मा जी ने उसे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों, तारों का अधिष्ठाता नियुक्त किया।
ये हम जानते हैं किस प्रकार अत्रि को 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें एक सोम थे। और ये सोम ये चंद्र की उपाधि प्राप्त करते हैं, अर्थात चंद्र देवता आगे जाके बनते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। अरविंद प्रभु पढ़िए। तात्पर्य, वेदों के अनुसार सोम या चंद्रदेव की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई। चंद्रमा मन सो जाता है, किंतु यहाँ पर सोम अत्रि के अश्रुओं से उत्पन्न बतलाया गया है। यह वैदिक सूचना के विपरीत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि चंद्रमा का यह जन्म किसी दूसरे कल्प में हुआ जान पड़ता है। जब आंखों में हर्ष के अश्रु आते हैं तो वे स्निग्ध होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हृदय आनंदाश्रय अत्र एवामृतमय। यहाँ हृदय शब्द का अर्थ है आनंद के अश्रुओं से, इसीलिए चंद्रमा अमृतमय कहलाता है, अर्थात स्निग्ध किरणों से युक्त। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंध में यह श्लोक आया है, अत्रे पत्नीं सूया प्रियं यज्ञे सुयशस सुतान दत्तम दुर्वाससम सोममात्मेश ब्रह्म संभवान। इस श्लोक से पता चलता है कि अत्रि पत्नी अनुसुईया के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सोम, दुर्वासा तथा दत्तात्रेय। ऐसा कहा जाता है कि अनुसुईया अत्रि के अश्रुओं से गर्भवती हुई थी। इस प्रकार आंसुओं का भी वर्णन अलग अलग है। अगर आंसू गर्म होते हैं अर्थात कष्ट के आंसू हैं, और अगर आंसू ठंडे होते हैं अर्थात आनंद के हर्ष के आंसू हैं। और यहाँ पर अत्रि अनुसुईया की कथा ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किस प्रकार वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आराधना करते हैं, और तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो जाते हैं। तो जब तीनों की उनको कृपा मिलती है तो ब्रह्मा के माध्यम से सोम, विष्णु के माध्यम से दत्तात्रेय और शिव के माध्यम से दुर्वासा, ये तीनों को पुत्र रूप से प्राप्त करते हैं, और उन्हीं में सोम चंद्रमा बनते हैं। वैदिक सभ्यता में जब दीप भगवान को दिखाया जाता है तो ये पुरुषोक्त से चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, ये श्लोक को गाया जाता है। अर्थात भगवान को बोलते हैं, भगवान आपके मन से चंद्र प्रकट होता है, आपकी आंखें सूर्य हैं, आपको हम लोग क्या दीपक दिखाएंगे। तो ये भावना है कि भगवान जिनके मन से चंद्र और जिनकी आंखों से सूर्य प्रकट हो जाता है, ऐसे भगवान को हम दीपक दिखा रहे हैं। मतलब हमारी भक्ति, हमारी आराधना कितनी तुच्छ है आपकी महिमा के सामने। इस प्रकार से यहाँ पर सोम की उत्पत्ति बताई जा रही है। सो यद्राज सूयेन विजित्य भुवनात्रयम् पत्नीं बृहस्पतिर्दर्पात् तारम नामाहरत बलात्। प्रिय रानी माता जी। तीनों लोकों को उच्च, मध्य तथा निम्न ग्रह मंडलों को जीत लेने के पश्चात सोम ने राजस्व नामक महान यज्ञ संपन्न किया। अत्यधिक गर्वित होने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। इतना महान वंशावली है, अत्रि के माध्यम से जन्म ले रहे हैं, और प्रभुपाद तात्पर्य में बताया पिछले कल्पों में भगवान के मन से भी जन्म लिए और राजसूय यज्ञ संपन्न किए, सारी बातें हैं, लेकिन गर्वित हो गए। और जब व्यक्ति गर्वित हो जाता है तब अनर्थ उसके ऊपर प्रबल हो जाते हैं। इंग्लिश में कहावत है, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। तो पतन के पहले की अवस्था है गर्वित होना, अहंकारी होना। तो जब व्यक्ति विनम्र होता है, सारे गुण वैष्णव कृपा से उसके चरित्र में आ जाते हैं। और जैसे ही व्यक्ति गर्वित होता है, जितने बचे कुचे गुण उसने अभी तक रखे हैं वो सब उसके विलुप्त हो जाते हैं। तो यद्यपि जन्म बहुत बड़ा है, कर्म बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन गर्वित होने के कारण सारे गुण उसके विलुप्त हो गए। क्या किया? बृहस्पति जो गुरु हैं, उनकी पत्नी तारा का हरण कर लिया। यदा सा देव गुरुना याचितो भिक्षनो शुमदात् नात्याजत तत्कृते यज्ञे सुर दानव विग्रह। पीताम्बरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोम से बारंबार अनुरोध किया कि वह तारा को लौटा दे, लेकिन सोम ने तारा को नहीं लौटाया। यह उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। हरे कृष्णा।
प्रकार से अभी हम देख रहे हैं, बहुत समझाने के बाद भी उन तारा को लौटाया नहीं। जैसे हम लोग बलि के चरित्र में देखते हैं या रावण के चरित्र में देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सोम का चरित्र है। और क्योंकि ये सोम तारा के प्रति काम वासना से आसक्त है, इनके पुत्र के अंदर भी वो वासना आने वाली है, बुध के अंदर भी वो वासना आने वाली है, और बाद में पुनर्भवा के अंदर भी वो वासना आने वाली है। तो हम लोग देख सकते हैं कैसे माता पिता के संस्कार बच्चों के अंदर प्रवेश करते हैं। कई बार भक्त लोग परेशान रहते हैं कि हमारे अंदर इतने अनर्थ कैसे हैं, हमारे तो संचित कर्म है ही, हमारे तो अनर्थ हैं ही, लेकिन क्योंकि अभी वैदिक संस्कार बंद हो गए हैं, तो वो माता पिता के संस्कार ना होने के कारण भी वो काम वासनाओं के माध्यम से जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनके अंदर काम वासनाएं प्रबल होती है। और इसी प्रकार से यहाँ पर बार बार समझाने पर भी ये सोम तारा को नहीं छोड़ता। शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषात् अग्रहेत् सासुरोडपम हरो गुरु सुतम स्नेहात् सर्वभूत गणावृता। गौरी शंकर प्रभु। बृहस्पति तथा शुक्र के मध्य शत्रुता होने से शुक्र ने सोम चंद्रमा का पक्ष लिया और सभी असुर उनके साथ हो गए, किंतु शिव स्नेहवश अपने गुरु के पुत्र बृहस्पति के पक्ष में हो लिए और उनके साथ सभी भूत प्रेत भी हो लिए। अभी होता क्या है, जैसे जैसे कोई दो लोगों के बीच में शत्रुता होती है, तो हर व्यक्ति अपना भी उसमें लाभ देखने का प्रयास करता है। तो यहाँ बता रहे हैं शुक्र और बृहस्पति की नहीं पटती थी, और बृहस्पति और यहाँ सोम की नहीं पट रही है, तो सोम के साथ शुक्र हो गया और असुरों को अपने साथ मिला लिया। यहाँ बृहस्पति के साथ देवता हो गए, तो देव असुर संग्राम छिड़ गया। तात्पर्य धर्मपाल प्रभु। या योगेश पांचाल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि सोम एक देवता है, लेकिन अन्य देवताओं से युद्ध करने हेतु उसने असुरों की सहायता ली है। बृहस्पति का शत्रु होने के कारण शुक्र ने भी अपने क्रोध का प्रतिशोध लेने हेतु चंद्रमा का पक्ष लिया। इस स्थिति का प्रतिकार करने हेतु शिव ने बृहस्पति के प्रति स्नेह के कारण उनका पक्ष लिया। बृहस्पति के पिता अंगिरा थे, जिनसे शिव ने ज्ञान प्राप्त किया था, अतः शिव को बृहस्पति से थोड़ा स्नेह था, इसलिए वे इस युद्ध में उनकी ओर हो लिए। श्रीधर स्वामी टीका करते हैं, अंग्रीष साक्षात प्राप्त भी तो हर इति प्रसिद्ध शिव ने अंगिरा से ज्ञान प्राप्त किया, यह प्रसिद्ध है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार सोम यद्यपि देवता है, लेकिन असुरों का साथ लेकर के देवताओं के ही विरुद्ध में युद्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब व्यक्ति की वासनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, वो स्वयं के ही हितैषियों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। हमारे भक्ति जीवन के लिए बड़ी शिक्षाप्रद ये शिक्षाएं हैं। हम जब द्वेष करने लगते हैं भक्तों के समाज में, या हमारे हृदय में भक्तों के प्रति दुर्वासनाएं आने लगती हैं, हमको थोड़ा सा अपने आप का अन्वेषण करना चाहिए कि हमारी वासनाएं हमारे ऊपर प्रबल हो रही हैं। भक्त हमारे शत्रु नहीं हो सकते, लेकिन अगर विचार ऐसे आ रहे हैं कि भक्त हमारे शत्रु हैं, अर्थात हमारी वासनाएं हमारे सिर पर हावी हो रही है। और हम साथ किसका लेते हैं? जो बाकी विद्वेषी होते हैं उनका हम साथ लेते हैं। तो हमको लगता है देखो हम अकेले नहीं सोच रहे हैं, चार और लोग भी तो ऐसे ही सोच रहे हैं, इसलिए देखो मंदिर में गड़बड़ होगी, भक्तों में गड़बड़ होगी। और ये सारे निंदुक एक साथ आकर के वैष्णव अपराध करते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जब भी ऐसी वासनाएं हमारे ऊपर प्रबल हो, वैष्णवों का आश्रय लेना चाहिए, उनसे कभी स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। सर्वदेव गणोपेतो महेंद्रो गुरुम अन्वयत
सुरासुर विनाशो भूत समरस्तारकामय। वेदांत पढ़ो। इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति के पक्ष में हो लिए। इस तरह महान युद्ध हुआ जिसमें बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही असुरों तथा देवताओं का विनाश हो गया। इस प्रकार से अभी एक व्यक्ति की वासना के वजह से इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया। निवेदितो तथांग्रिगिरसा सोमं निभृत्य स विश्वकृत तारां सर्वभृत्रे प्रयच्छत् अंतवर्तानिम अवित्पति। कृष्णपाल प्रभु। कहाँ पर? ऐसे ही पढ़ो जोर से। जब अंगिरा ने ब्रह्मा जी को सारे घटना की जानकारी दी तो उन्होंने सोम की बोरी तरल फटकारा। इस तरह ब्रह्मा जी ने तारा को उसकी पति को वापस दिलवा दिया, जिससे यह ज्ञात हो गया कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये समस्या में सोम हार गए और तारा पुनः बृहस्पति के पास गई, लेकिन तारा गर्भवती नहीं। अभी बृहस्पति बोल रहे हैं, त्यज्य त्यज्याशु दुष्प्राज्ञे मत्कृष्यत्र अहितं परै नाहं त्वां भस्मसात् कुर्यां स्त्रियं शान्तानिकेशति। अंकित गुप्ता। अंकित प्रभु। बृहस्पति ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जिस गर्भ से मेरे वीर को निषेचित होना था वह किसी अन्य के द्वारा निषेचित हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जनो, तुरंत जनो। आश्वस्त रहो, इस बच्चे के जन्म के बाद मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। मुझे पता है, यद्यपि तुम दुराचारणी हो, किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी, अतः मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम। तात्पर्य विशाल प्रभु। ऐसे ही पढ़े। तारा का विवाह बृहस्पति से हुआ था, अतएव सती स्त्री के रूप में उसे बृहस्पति से वीर्यदान लेना था, किंतु उसने सोम से वीर्यदान लेना बेहतर समझा, अतएव वह दुराचारिणी थी। यद्यपि बृहस्पति ने ब्रह्मा जी के कहने पर तारा को स्वीकार कर लिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि वह गर्भवती है तो उन्होंने तुरंत ही तारा से पुत्र जनने को कहा। तारा अपने पति से अत्यधिक डरी हुई थी और सोच रही थी कि पुत्र जन्म देने के बाद उसे दंड दिया जाएगा, किंतु बृहस्पति ने आश्वासन दिया कि वे उसे दंडित नहीं करेंगे, भले ही वह दुराचारिणी बनकर अवैध रूप से गर्भवती हुई हो, क्योंकि वह पुत्र की इच्छुक थी। तब इसमें कोई बोल सकता है कि अरे तारा का क्या दोष था? तो माँ सीता को भी रावण ने हरण किया, लेकिन माँ सीता ने अपने पतिव्रत धर्म से, सती धर्म से रावण को उस स्थान पर रोक दिया। अपनी शक्ति से उन्होंने उसका संयम किया। उसी प्रकार तारा भी अगर पतिव्रता होती तो उस प्रकार से सोम को रोक सकती थी, लेकिन यहाँ पर तारा की भी इच्छा थी पुत्र प्राप्ति की, और इसीलिए उन्होंने गर्भवती होना स्वीकार किया। तत्याज वीडिता तारा कुमारं कनकप्रभं स्पृहामंगिरस चक्रे कुमारे सोम एव च। गायत्री माता। ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा, किसी का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित तारा हुई। तारा तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया, जो अति सुंदर था और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसी थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ही उस सुंदर पुत्र को चाहते थे। अभी वो पुत्र जब जन्म लिया, अभी डिस्कशन ये है बृहस्पति रखेंगे कि सोम रखेंगे। इतना आकर्षक पुत्र था, दोनों का ही मन उसके ऊपर आ गया। ममायां न तवेति उच्चैस्तस्मिन् विवदामानयो प्रप्रच्छो ऋषयो देवा नैवोचे विदिता तुसा। अकिंचन। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे
यह मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं है। वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में किसका है, किंतु वह लज्जित होने के कारण तुरंत कुछ भी उत्तर न दे पाई। कुमारो मातरं प्राह कुपितो लिकलज्जया किं न वचसि सद्वृत्ते आत्मवत्यां वदाशु मे। यस, कौन पढ़ेंगे? अक्रूर प्रभु। तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा, हे दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा यह लज्जा व्यर्थ है। तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुम मुझसे अपने दोषी चरित्र के विषय में बतलाओ। अभी इतना विवाद बढ़ गया कि वो बालक स्वयं अपनी माता को अपशब्द बोलने लगा कि आप किसका मैं पुत्र हूं, ये निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो ब्रह्मा जी आकर के समाधान करते हैं। ब्रह्मा तम रह आहूय सम प्राच्यश्च संत्वयम् सोमस्येत्याह सनकै सोमस्त्वं तावदाग्रहीत। कौशल्या माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है, पढ़िए। तत्पश्चात ब्रह्मा तारा को एकांत स्थान में ले गए और उसे सा- सांत्वना देने के पश्चात उनसे पूछा कि वास्तव में यह पुत्र किसका है। उसने बहुत धीमे से उत्तर दिया, यह सोम चंद्र देव का पुत्र है। तब चंद्रदेव सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण। तस्यात्मा योनिराकृत्य बुध इति अभिधाम नृप बुद्धया गंभीरायेन पुत्रेण पोढुरान् मुदान्। रेखा माता जी। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है, तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। हरे कृष्ण। तथा पुरुरवाजागे इलायां या उदारता तस्य रूप गुणौदार्य शील द्रविण विक्रमान् श्रुत्रुवसीन्द्र भवने गीयमानं सुरासिना तदान्तिकमुपेयाय देवी स्मरसरार्दिता। कृष्ण पटेल प्रभु। कृष्ण पटेल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात इला के गर्भ से बुध को पुरुहवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन चमक स्कंद के प्रारंभ में किया जा चुका है। जब नारद ने इंद्र के दरबार में पुरनवा के सौंदर्य गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया, तो देवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई। वह कामदेव के बाणों में से बिंदकर उसके पास पहुंची। तो ये बुधा जो सोम का पुत्र था, ये जाकर के भूमंडल में इला के साथ विवाह करता है और इला के माध्यम से इनको पुनरवा का जन्म होता है। तो नारद मुनि देवलोक में आकर के पुनरवा के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और उस समय उर्वशी इनके प्रति आकृष्ट हो जाती है। अभी श्लोक संख्या 17 से पुनरवा उर्वशी का दृष्टांत शुरू होगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस, हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर आया है कि शिव ने अंगिरा से ज्ञान प्राप्त पाया। तो प्रभु जी ये मतलब शिव जी, मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। जो जो भगवान के विस्तार हैं वो कई रूपों में देवताओं का भी अभिनय करते हैं। जैसे विष्णु की गिनती आदित्यों में होती है, तो उस समय पर उनको भी बृहस्पति का शिष्य बताया जाता है। उसी तरह रुद्र रूप में भगवान शिव भी अलग अलग विद्या ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मूल जो सदाशिव है उनकी बात नहीं हो रही। अच्छा अच्छा प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है, मतलब जो ये काम वासना है यह भौतिक संसार के अलावा वहां पे देवलोकों में भी है, मतलब ये प्रभु जी? ये तो क्योंकि देवलोक भी भौतिक संसार में ही है। वो बिल्डिंग एक ही है, पूरी बिल्डिंग प्लॉट एक ही है,
अलग अलग माले हैं। उस प्रकार थैंक से यू प्रभुपाद। ब्रह्मलोक तक काम वासना है। हम लोग तीसरे स्कंद में पढ़े किस तरह ब्रह्मा जी स्वयं काम के प्रति आकृष्ट हो गए और इतने उनको लज्जा हुई कि उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, पुनः नवीन शरीर ग्रहण किया। और अभी जो हम कोहरा देखते हैं वो ब्रह्मा जी के पाप पूर्ण शरीर का एक रूप है जो उन्होंने त्याग किया था। उधर से कोहरा की उत्पत्ति हुई, फॉग। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरी बेटियों की तरफ से है और एक किसी और की तरफ से। मेरी बेटियां पूछती है, मैंने बोला ना पांडव कभी अधर्म नहीं किया, कभी कभी हम चर्चा करते हैं, तो बोलती है उन्होंने अपनी पत्नी को लगाया था दाव पे, तो क्या वो अधर्म नहीं है? हाँ, और इसीलिए दूसरा, उनको इतने कष्ट भोगने पड़े। तो वही उन्होंने अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि अगर कोई पांडवों जैसा भी हो, अगर वो अधर्म का अनुशीलन करेंगे तो उनको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको वन में जाना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा। तो जब भक्त लोग कोई गलती करते हैं तो उनको भी भगवान दंड देते हैं और वो दंड के माध्यम से उनका शोधन करते हैं। कल हम लोग कुछ भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे कि कैसे जब तक कष्ट मिलते रहे, पनिशमेंट मिलती रहे, वो भी भगवान की कृपा है, क्योंकि उससे व्यक्ति सुधरता है। जब व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना बंद हो जाए मतलब भगवान अभी डिस्गस्टेड हो गया, ये सुधरने वाला नहीं है। तो जब पांडवों से गलती होती है, पांडवों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो वो कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि द्रौपदी को लगाना सही था कि नहीं, वो गलत ही था। और क्योंकि गलत कार्य किया इसलिए वन में जाना पड़ा। थैंक यू प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, मुझे किसी ने पूछा कि अभी जैसे लगन हो रहे हैं तो क्या एकादशी के दिन लगन मुहूर्त मतलब शादी का दिन होना चाहिए वैदिक सभ्यता के अनुसार, या एकादशी को शादियां नहीं करनी चाहिए? ज्योतिषी अच्छा बता सकते हैं। मेरा उस तरह अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ देखा तो है लोग एकादशी के दिन भी करते हैं। हाँ, शायद इसलिए नहीं करते होंगे कि उस दिन खिला पिला नहीं पाएंगे, ऐसा एक विचार हो सकता है। लेकिन बाकी प्रमाण मुझे ज्ञात है। हरे कृष्ण। तो आसक्तियों को लेकर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग इस बात पे कर तो रहे, पर मुझे ऐसा लगता है कि आसक्तियां कभी कम तो नहीं हो रही है और बल्कि बढ़ रही है। बढ़ किससे रही है, मतलब टेम्पल की चीजों से बढ़ जाती है, कई बार भक्तों से बढ़ जाती है। और मैं ऐसा फील करती हूँ कि जहां हम अपना ज्यादा दिन का समय देते हैं वहां आसक्ति हो जाए, ये ऑटोमेटिकली होता है। जैसे पर अभी हम लोग व्यस्त हैं तो हमारा टाइम तो स्लॉट वैसे ही बटा हुआ है कि कुछ बच्चों के लिए, कुछ घर के लिए, कुछ जॉब के लिए। तो फिर आसक्तियां हम लोग कैसे छूटेंगी, क्योंकि हम तो आसक्तियों को छोड़ना नहीं है, आसक्तियों को कृष्ण के प्रति इतना बढ़ाना है कि बाकी आसक्तियां उसके सामने छोटी हो जाए। जैसे ब्रजवासी भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने आपस में पति पत्नी प्रेम करते हैं, अपनी गायों को प्रेम करते हैं, लेकिन उनका कृष्ण से प्रेम इतना ज्यादा है कि उसके सामने ये बाकी आसक्तियां छोटी हो जाती हैं। आसक्तियां नहीं छोड़ी ब्रजवासियों ने, लेकिन कृष्ण से आसक्ति इतनी हो गई कि बाकी आसक्तियां छूट गई। तो कई बार ऐसा मनोभावना रहती है कि हम भक्त बन रहे हैं तो हमको बाकी चीजों की आसक्ति कम करनी होगी। नहीं, वो आसक्ति उतनी रहेगी, लेकिन कृष्ण के प्रति आसक्ति, गुरु के प्रति आसक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि बाकी आसक्तियां छोटी छोटी हो जाएंगी। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। जैसे कल भी मैं एक भक्त को बता रहा था, हम लोग जयपुर गए, करौली गए, हाँ वृंदावन गए, हमने इतने सारे दर्शन किए। और हर विग्रह के प्रति हम लोग देख रहे हैं कि रूप गोस्वामी की आ, इतनी प्रबल इच्छा थी कि गोविंद देव प्रकट हो गए, है ना। सनातन गोस्वामी की इतनी प्रबल इच्छा थी कि मदन मोहन उनके पास आ गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी की इतनी प्रबल इच्छा थी कि शालिग्राम से राधा रमन प्रकट हो गए। अभी हमारा क्या हमारे लिए गोविंद देव प्रकट होने वाले हैं? क्या हमारे लिए मदन मोहन प्रकट होने वाले हैं? क्या हमारे लिए राधा रमन प्रकट होने वाले हैं? नहीं होने वाले। तो भक्त के लिए आशा क्या है? भक्त के प्राणधन कौन है? भक्त के प्राणधन होते हैं आध्यात्मिक गुरु, उनके प्राणधन है आध्यात्मिक गुरु। तो जैसे गोस्वामी गण कृष्ण के प्रति आसक्त थे, वैसे साधक गुरु के प्रति आसक्त होता है। और जब वो आसक्ति एकदम प्रबल हो जाती है प्रमाणित गुरु के प्रति, आध्यात्मिक गुरु के प्रति, तब गुरु उसको लायक समझते हैं आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए। और जब वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तब वो गुरु को पुनः वहां मिलता है, तब गुरु उनको बोलते हैं ठीक है अब आप राधा कृष्ण की सेवा करो। तो ये हमारा क्रम है। तो आसक्ति बढ़ानी है, आसक्ति कम नहीं करनी है, लेकिन सही दिशा में बढ़ानी है।
और जब वो सही दिशा में बढ़ेगी, बाकी वस्तुओं के प्रति आसक्ति अपने आप कम हो जाएगी। ये हमारा उद्देश्य। वही जैसे जो लोग मंदिर में रहते हैं, जो भक्त हैं, जो बोलते हैं कि हम अपनी स्मरण जैसे आखिरी हमारी जो चेतना रहेगी हम उसी को प्राप्त करेंगे। तो मंदिर में तो सब लोग डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड हैं, भगवान के कथा में श्रवण कर रहे हैं, के दर्शन कर रहे हैं, वहीं पर एंगेज्ड है। हम लोगों के साथ में ऐसा है कि हम लोग मिश्रित हैं, हम लोग मिश्रित के हम तो और मतलब बहुत बुरी हालत में है, पर कभी कभी मंदिर में आते हुए भी करवा देते। ये तो मतलब शारीरिक अवस्था से नहीं है, भौतिक रूप से पास और दूर का विचार नहीं है, चेतना का विचार है। मंदिर में रहने वालों को भी ऐसे कार्य करने हैं जो डायरेक्ट भक्ति नहीं है ना। कई बार जो सेवाएं हैं या मैक्सिमम सेवाएं ऐसी हैं जो डायरेक्ट भक्ति नहीं है। पुजारियों की हो सकता है सेवा वैसी हो, लेकिन बाकी सारी सेवाएं ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट भगवान का चिंतन अपने आप दिलाए। तो उनको भी प्रयास करना होता है अपनी सेवा को भगवान से संबंधित देखने का। उसी प्रकार जो बाहर काम कर रहे हैं उनको भी उसको भगवान से संबंधित देखना हो, यह अभ्यास करना हो। और जब ऐसा अभ्यास होगा, एक समय ऐसा आएगा जब हमेशा ही भगवान का चिंतन स्वतः होता रहेगा। ये हमको अभ्यास करना है। दूसरा बात है, अपने जीवन के एक पड़ाव पर फिर सारा रिटायरमेंट करके भगवान को समर्पित होने का प्लान भी होना चाहिए। पूरा आजीवन गृहस्थाश्रम में, आजीवन पूरा समय व्यवसाय में नहीं। तो ऐसा हम कुछ ऐसा आयोजन करें कि बच्चे जब सेट हो जाएं, उसके बाद फिर न्यूनतम आवश्यकताओं में अपना काम चला के हम भगवान के चिंतन में निमग्न। ये भी हमको फिर प्रयास करना है। तो दोनों है, रहते रहते भगवान का चिंतन करना और बाद में जाके फिर एक ऐसा आयोजन भी हो जहाँ पूर्ण तरह से भगवान के प्रति आसक्त हो सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।